यक्ष सोच में पड़ गया कि रक्षिता आखिर गायब कहाँ हो गई। उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की और रक्षिता तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उसका दिमाग काफी दूर तक स्वर्णगिरी के जंगल तक पहुंच भी गया, लेकिन फिर इसके आगे उसे कुछ भी दिखना बंद हो गया। यक्ष ने वहीं पेड़ पर अपना हाथ मारते हुए कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक बात तो साफ हो चुकी है कि ये काम उस आकाश का तो नहीं है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे टक्कर दे पाए। ये तो काम मेरी ही कम्युनिटी के किसी आदमी का है और मुझे ये दोनों बातें पता करनी ही होंगी। रात काफी गहरा चुकी थी। आईने में कैद रक्षिता की नींद अचानक खुल गई। उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था और उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। अब तो उसका शरीर भी दर्द कर रहा था। अचानक उसे गुफा में आवाजें आने लगी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और उसने अपने आसपास देखा। रक्षिता ने घबराते हुए कहा, कौन है वहां? मैंने पूछा, Who is there? लेकिन रक्षिता की बात का पलटकर कोई जवाब नहीं आया। उसे बस चीखें सुनाई देने लगी। कभी उसे हंसने की आवाजें आने लगती तो कभी रोने की। रक्षिता ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो इस शोर की आवाज सुनकर बुरी तरह से कांप रही थी। उसने तभी ऊपर की तरफ नजर डाली। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि ना जाने कितने भयानक चेहरे उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। इस गुफा में कुछ भी साधारण नहीं, बल्कि सब कुछ एक माया जाल था, जहां बस ईरा का हुक्म चलता था। रक्षिता की जोर से चीख निकल गई। रक्षिता जोर से चीखते हुए बोली, बचाओ, बचाओ, कोई है, प्लीज हेल्प, मुझे बचाओ। कोई उस आईने के बाहर उसकी आवाज कैसे सुनता? रक्षिता की आवाज तो वहां दब कर रह गई थी। उन डरावने चेहरों में से एक चेहरा हवा में उड़ते हुए रक्षिता के करीब आ गया। उस चेहरे के लंबे और पैने दांत थे, जिनमें से खून टपक रहा था। रक्षिता घबरा कर पीछे होने की कोशिश करने लगी। उसके पैर जम गए और हाथ ठंडे पड़ गए। उस चेहरे ने धीरे से उसके कानों में कहा, तेरा खून तो बहुत गर्म है, अगर उसे हम पिए तो कितना मजा आएगा। इसके बाद वो चेहरा हंसने लगा। रक्षिता डर कर नीचे जा गिरी। उस गुफा में भयानक आवाजें तेज होने लगी। रक्षिता को ऐसा लगा जैसे कि वो सब उस पर हमला कर देंगे। रक्षिता ने अपने घुटनों के अंदर अपना मुंह छुपाकर आंखें बंद कर ली और अपने कानों पर हाथ रख लिए। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ शांत हो चुका था। रक्षिता का शरीर पसीने से भर गया। उसका चेहरा और बाल सब बिखर गए थे। वो चुपचाप सिकुड़कर जमीन पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं यक्ष तेजी से एक घने जंगल की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। कुछ देर में ही वो घने जंगल के ठीक बीच में पहुंच गया। उसने एक सही दिखने वाली जगह ढूंढी और उसे साफ किया, जहां वो आराम से बैठ सकता था। इस समय बहुत ठंडी हवा चल रही थी। यक्ष ने अपनी शर्ट उतार दी और उसी ठंड में वहीं बैठ गया। वो बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे रक्षिता से कांटेक्ट करना होगा। उसे ढूंढने के लिए मैं बहुत सी शक्तियां एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। ना जाने वो कहाँ फंसी हुई है और उसे वहां से निकालने के लिए मुझे ज्यादा पावर्स चाहिए। अब वही मुझे खुद बता सकती है कि वो कहाँ है। यक्ष अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। धीरे धीरे वो अपने डीप माइंड में चला गया। वो रक्षिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। यक्ष के होठों पर बस एक ही बात थी, Till death do us apart, till death do us apart। और यक्ष की आवाज इतनी तेज और गहरी थी कि वो आवाज हवा में तैरते हुए रक्षिता तक पहुंच गई। रक्षिता के कानों में जैसे ही ये शब्द पहुंचे, वो उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। वो धीमी आवाज में बोली, ये किसने कहा? मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो सपने वाला आदमी मुझसे बात करने वाला था। वो खड़े होकर आईने के बाहर झांकने लगी। उसे कोई भी नहीं दिखा। एक बार फिर से रक्षिता के कानों में फुसफुसाहट हुई, रक्षिता सो जाओ। रक्षिता फिर से घबराते हुए बोली, कौन बोल रहा है? उस आवाज ने कहा, मैंने कहा ना,
चुपचाप लेटो और सो जाओ। आई सेड स्लीप स्लीप स्लीप। स्लीप शब्द रक्षिता के कानों में इतना गहरा पड़ा कि उसकी आंखें भारी होने लगी। वो वहीं वापस जमीन पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही पलों में रक्षिता सो गई। यक्ष को अपनी बंद आंखों में ये एहसास हो गया कि रक्षिता सो चुकी थी। उसी समय वो रक्षिता के सपने में पहुंच गया। यक्ष रक्षिता के सामने आया। उसने देखा कि रक्षिता बिस्तर पर बैठी रो रही थी। यक्ष उसके पास बैठ गया। उसने रक्षिता की दोनों हथेलियों पर किस किया। रक्षिता उसे अचानक वहां देखकर चौंक गई। तुम और यहाँ? यक्ष रक्षिता की आंखों में देखते हुए बोला, रक्षिता क्या हुआ? तुम्हारा ये हाल किसने किया? रक्षिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी ये हालत देखकर यक्ष की आंखें नम हो गईं। एक यक्ष होकर भी वो रक्षिता को देखकर इमोशनल हो रहा था, जो उसकी नेचर के एकदम विपरीत था। वो एक कठोर और सख्त यक्ष था, एक शक्तिशाली यक्ष जो एक लड़की के सामने बहुत हल्का पड़ता जा रहा था। यक्ष ने रक्षिता को अपने सीने से लगा लिया। उसने प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहा, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ रक्षिता, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। रक्षिता ने चौंकते हुए पूछा, अब आप सच में मुझे बचा लेंगे? यक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ? आज तक कुछ भी मैंने तुम्हें झूठ कहा है क्या? वो सोने के सिक्कों वाली बात सच थी ना? रक्षिता ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय पूछा, लेकिन आप मुझे वहां से कैसे लेकर जाएंगे? यक्ष ने उसके गालों से आंसू पोंछते हुए पूछा, तुम्हें आकाश कहीं ले गया है ना? रक्षिता झट से बीच में ही बोल पड़ी, नहीं, वो ईरा मैडम ने मुझे कैद कर लिया है। ये सुनकर यक्ष के माथे पर शिकन आ गई। वो रक्षिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या ईरा? उसने तुम्हें कैद? रक्षिता रोते हुए बोली, उसने मुझे एक गुफा में बंद कर दिया। यक्ष की सांस अटक गई। वो ईरा की गुफा के बारे में अच्छे से जानता था कि वो कितनी खतरनाक जगह थी। उसने उस गुफा के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज तक वो उसे देख नहीं पाया था। यक्ष ने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो गुफा कहाँ है? रक्षिता ने नाम में अपने सिर को हिला दिया। वो यक्ष का हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या तुम मुझे अब बचा लोगे? वो ईरा मेरा खून पीना चाहती है। उसके बाद रक्षिता ने यक्ष को सब कुछ बता दिया। यक्ष ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और उसकी आंखों में खून उतर आया। वो बड़बड़ाया, वैसे तो मुझे उस इमली और दैत्य भीम को देखकर समझ आ गया था कि ये काम ईरा का ही था, मगर बस कंफर्म नहीं था। मेरी रक्षिता को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे मेरे गुस्से का सामना तो करना ही पड़ेगा। यक्ष ने रक्षिता की आंखों में देखते हुए कहा, मैं आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, बस तुम सो जाओ आराम से। उसने रक्षिता को आराम से लेटने के लिए कहा और उसके माथे पर किस कर दिया। रक्षिता ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, तुम सच में मुझे बचा लोगे ना? यक्ष ने उसके होंठों पर उंगली रख दी और उसे सोने को कहा। रक्षिता की आंखें भारी होने लगी। जंगल में बैठे यक्ष का ध्यान एकदम भंग हो गया और उसने अपनी आंखें खोल ली। वो रक्षिता के सपने से बाहर आ गया। यक्ष गुस्से में चिल्लाया, तो ये काम ईरा का है, उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले मुझे रक्षिता को ईरा की गुफा से मुक्त करवाना होगा। लेकिन वो गुफा है कहाँ? इसके लिए मुझे कुछ और करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए एक चाकू से अपने हाथ पर वार किया। उसकी हथेली से खून की धार बह निकली। यक्ष उस खून की लकीर को देखते हुए बोला, अब मेरे खून की यही लकीर मुझे ईरा की गुफा तक पहुंचाएगी। यक्ष खड़ा हुआ और उस डायरेक्शन में चलने लगा।